ये जो दिल है ना, ये धनी के दिल का एक टुकड़ा है। इसे तुमने हर जगह लगाने की कोशिश करी, ये कहीं फिट ही नहीं बैठता, क्योंकि टूटा उस दिल से है। ये वहीं जाके फिट होगा और तभी सुकून आएगा। हमारी जिंदगी का मकसद, हर आती जाती सांस का मकसद, वजह सिर्फ एक है कि हम जहां बैठे हैं वहां पहुंच जाए। रिश्ता बहुत लंबा हो गया, 400 साल लंबा। बहुत सी अड़चने आई, वो सारी अड़चने हमारी ही विकार थी, तृष्णाएं थी, भटकाव था, कुसंगत थी। चलते 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 हर दरिया को तो समंदर में मिलना ही होता है। हर नदी का अंत सागर ही है। मूल मिलावा, मूल स्वरूप श्री राज। जब तक आपको पुनः मूल मिलावे की नरम गिलम नहीं महसूस हो, जब तक आपको चारों तरफ 64 थंबों की रेजारेज किरणें महसूस नहीं हो, जब तक 12,000 सखियों के आभूषणों की आवाज, माथे के बिंदी की चमक महसूस नहीं हो, जब तक सामने बैठे सिंहासन पर श्री युगल स्वरूप की छवि हृदय में चुभती नहीं, मीठा मीठा दर्द नहीं देती, जब तक बालाजी के मुखारविंद का तेज आपकी आंखों को चौंधिया नहीं देता, जब तक उनकी बाजू में आया बाजू बंद, उसमें लटकते हुए फुम्मक और फुम्मक में लटके हुए घुंघरू की आवाज आपको सुनाई नहीं देती, जब तक आपको श्री राज जी के चरणों का कोमल स्पर्श, ठंडा स्पर्श पुनः ठंडक नहीं देता, जिन चरणों को पाने के बाद, उन पे शीश लगाने के बाद मस्तक को जो ठंडक महसूस होती है, जो शीतलता महसूस होती है, आत्मा को जो पूर्णताई महसूस, वो पुनः महसूस नहीं होती। जब तक धनी के शीतल हस्त कमल आपके शीश पर महसूस नहीं होता, जब तक वाला जी अपने शीतल नैनों से आपकी ओर देख रहे हैं प्रेम से, ऐसा अनुभव नहीं होता। जब तक वाला जी की दो बाहों के बीच में आया तिलक सिंदूरिया रंग का, बिंदी वो आपको रेजा रेज छेड़ती नहीं, उसकी किरणें आपको लाड लडाती नहीं, उसकी लालिमा आपके मुखारबिंद को और लाल कर नहीं देती, तब तक हमारी जर्नी अधूरी है सुंदर साज। हम सब दरिया, हम सब नदियां चली थी धनी से अलग होकर पुनः धनी में मिलने के लिए। हमारी श्वास का, हमारे जीवन का और कोई भी उद्देश्य नहीं। आप पूरे होंगे ही तब जब सागर में मिलकर अपना अस्तित्व भूल जाएंगे, जब आप धनी में खोकर खुद धनी हो जाएंगे। आप कौन है, आपका अस्तित्व, वजूद सब खत्म,
जब आपकी मैं धनी की मैं में लीन हो जाए, जब पुनः कतरा समंदर से मिल जाएगा, जब हम हैं कि वो है पता ही न लगे, जब तक वो स्थिति पुनः हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हम रास्ते में हैं, सफर में हैं। कुछ ब्रह्मात्माओं ने ये सफर जल्दी तय कर लिया। ब्रह्मांड के प्रारंभ के 100-150 साल में, जैसे धनी श्री देवचंद्र जी, उसके बाद श्री इंद्रावती जी, और उसके बाद वह ब्रह्ममुनि जिसने श्री इंद्रावती जी का सानिध्य करके उनके साथ पन्ना दरबार पहुंचना स्वीकार किया। उसके बाद भी बहुत से परमहंसों ने अपनी इस जर्नी को कंप्लीट किया। हम अब तक भटक रहे हैं। कितने आंसू बहाएंगे, कितना दुख उठाने के बाद आप अपनी जन्म का, अपनी आत्मा का मूल मकसद पहचानेंगे। कब जानेंगे कि हम कैसे पूरे होंगे। महाराज श्री की बीतक हमें पुकार पुकार के यही कह रही है कि अब पूरे हो जाओ। कब तक अधूरे भटकोगे। ये जो दिल है ना, ये धनी के दिल का एक टुकड़ा है। इसे तुमने हर जगह लगाने की कोशिश करी, ये कहीं फिट ही नहीं बैठता, क्योंकि टूटा उस दिल से है। ये वहीं जाके फिट होगा और तभी सुकून आएगा। परमहंस रामरतन महाराज जी ने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और उस पे चले और पूर्ण हो गए। प्रारंभ मुश्किल है, लेकिन जीवन कौन सा सरल है प्राणाधार सुंदर साहब जी। सवाल ये नहीं है कि जीवन जीना है कि नहीं, जीवन तो कठिन ही है और सभी को जीना है। चॉइस ये है कि धनी के साथ या धनी के बगैर। आप देख रहे हैं बाकी तो सारे सहारे कच्चे हैं। महाराज जी की जीवनी आई ओपनिंग है, बता रही सारे सहारे कच्चे, आज है कल नहीं, कुछ नहीं पता। अब आप सोचिए कि ये जो सफर तय करना है आत्म जागृति का, ये धनी के साथ के उनके बगैर। क्या ढूंढना चाहते हैं आप? संसार में प्यार नहीं मिलेगा। ये झरना तो सिर्फ धनी के हृदय में ही बहता है। आपकी प्यास सही है, बगैर बस दिशा गलत है। जब जब हम चितवनी में धनी के साथ होते हैं, उनके प्रेम को अनुभव करते हैं, तो ऐसा अब तो वैज्ञानिक भी मानते हैं कि ध्यान में बॉडी में डोपामिन रिलीज होता है। इसे हैप्पी हार्मोन्स कहते हैं। ये इतने गुणकारी होते हैं कि शरीर में बड़े से बड़ा रोग दूर कर देते थे और आत्मा का भी रोग दूर कर देते थे। आपको क्या करना है? ज्यादा से ज्यादा धनी के साथ, धनी के प्रेम में रहना। देखिए, राज जी कहते हैं, भाई जगह बदलने से रिश्ता तो नहीं बदल जाता। तू यहां हो या वहां हो, रहेगी तो मेरी अर्धांगिना। तो यहां हो या वहां हो, खुराक तो तेरी मैं ही हूं, मेरा प्रेम। तो बहुत लंबी कर ली जर्नी। अब क्या करते हैं? महाराज जी की जर्नी से समझते हैं डूज एंड डोंट्स। कहां जाना है और कहां नहीं जाना है, किससे बात करनी है, किससे नहीं करनी है, जीवन में क्या करना है और क्या नहीं करना है। और पा लेते हैं धनी को, क्योंकि एक पाया हुआ ही बता सकता है कि पाना कैसे है। ये तो परमहंसों की जीवनी में ही छुपा हुआ है वो भेद, कि कैसे आप अपने धाम दुल्हा को पा सकते हैं। तो आइए आज फिर से महाराज जी की जीवनी में गोता लगाते हैं, चलते हैं महाराज जी के साथ। अब तक हमने देखा कि महाराज जी ने अपने 6 वर्ष की स्मृति हम सबके साथ शेयर करी।
मुझे ऐसा लगता है 6 वर्ष से कम की आयु का कोई इतना वो नहीं होता मोल या इतना। तो महाराज जी ने हमें 6 वर्ष की आयु में अपने नन्हे नन्हे पांव से कैसे चलते हुए पिता के कंधे पर बैठकर या उनका हाथ पकड़कर जूड़ में जाते थे, कैसे पिता के साथ देवालय में जाते थे, वो अनुभव हमसे शेयर किए। फिर 8 वर्ष की आयु में कैसे उनके पिता अंतर्ध्यान हुए और उसका दुख महाराज जी ने हमसे बताया। बड़ी पेनफुल जर्नी है महाराज जी की, लेकिन सोना भी 16.5 बार तप कर ही कंचन बनता है। आज एक सुंदर साथ का बड़ा सुंदर प्रश्न था कि कल चुपाई आई थी दुख से पीयू जी मिलसी, तो मेरे जीवन में तो दुख आ नहीं रहा, तो क्या मुझे राज्य मिलने में अभी देरी है? मुझे बड़ा ही इनोसेंट क्वेश्चन लगा और मुझे बड़ी खुशी हुई कि हम कहीं पहुंच रहे हैं। मैंने और सुंदर साथ से भी ये बात शेयर करी कि इस बीतक का इतना जादू हो गया कि सुंदर साथ दुख चाह रहा है, परेशान ये हो रहा है कि दुख नहीं आ रहा तो राज्य नहीं मिलेंगे क्या? तो बड़े ध्यान से समझेंगे, ऐसा नहीं है कि दुख देकर ही राज्य मिलते हैं। ऐसा नहीं है कि राज्य को आपको दुख देके ही मजा आता है कि पहले ये उठा फिर ही मैं मिलूंगा। दुख से ही राज्य मिलते हैं, इसका अर्थ ये है कि जब जीवन में आपके सारे रिश्ते आपको धोखा दे देते हैं, सारे वादे झूठे निकलते हैं, तो दुख होता है। धन ने कहा मैं सुख दूंगा, धन आया सुख नहीं आया। पैसा बहुत है और आदमी परेशान है, अशांत है, चिंतित है, दुखी है। प्रतिष्ठा ने कहा मैं आऊंगी तो सुख होगा, फिर उसने धोखा दिया, प्रतिष्ठा ही लेकिन सुख नहीं आया। फिर प्रेमिका या प्रेमी पत्नी या पति ने कहा जब मैं जीवन में आऊंगी ना तो देखिए सुख की बहार लगा दूंगी, फिर उसने धोखा दिया, नहीं हुआ ऐसा। घर ने, गाड़ी ने, नौकर चाकर, बच्चों ने, सबने वादा किया, जब वो तोड़ते हैं वादा तो दुख होता है, और जब दुख होता है तो सत्य पता लगता है कि नहीं, इसमें सुख नहीं था। जब तक ये नहीं था तभी तक उथल पुथल मची हुई थी, धोखा था कि शायद इसमें सुख है। तो जब हमारी गलत फहमियां टूटती हैं तो हमें दुख होता है। तो राज्य ने कहा उसके बाद ही आप परमार्थ के रास्ते पे बढ़ते हैं। माता पिता मेरे जो है सहारे हैं, जब वो सहारा टूटा तो ही तो महाराज जी को पता लगा कि भाई ये सत्य नहीं है। तो इसीलिए कहा कि दुख से पीयू जी मिल से, क्योंकि आपकी नींद टूटती है, आपका भ्रम टूटता है, जो कभी ना कभी टूटना है। जिस भी व्यक्ति पे, जिस भी वस्तु पर आप विश्वास करते हैं, अपने सुख की मनोकामना करते हैं, वो टूटेगा तो आप राज्य की तरफ बढ़ते हैं, और जब उन पे आपकी उम्मीद आ जाएगी तो फिर वो नहीं टूटेगी। तो ये एक हेल्दी बात है, क्योंकि आप सारे दरवाजे खोल कर आए, देख कर आए कि कहीं कुछ है नहीं। मैं अगर अपना सच बताऊं तो कहीं भी सुख होता, कहीं भी, तो मैं धनी के पीछे ना होता, क्योंकि राज्य वॉज माई लास्ट प्रायोरिटी। वो आखिरी में खोला, मैंने बाकी सब दरवाजे ट्राई किए और कहीं हाथ नहीं आया सुख, तो मैंने धनी का। तो ये अच्छा है। इसमें क्या होता है, आदमी जब आता है तो भ्रम खत्म है, अब कहीं और कोई भ्रम नहीं रह गया कि यार यहां गया होता तो शायद सुख था। तो इस तरह से कहा है कि दुख से पीयू जी मिलसी। तो जब दिल टूटेगा ही तो राज्य की तरफ बढ़ना है, ऐसा कोई जरूरी कंपलसरी रूल थोड़ी है। तुम्हारा दिल कोई तोड़ेगा तो ही तुम धनी की तरफ बढ़ोगे। ऐसे भी तो ब्रह्मात्मा हुई, जैसे धनी श्री देवचंद्र जी, जो खुद ही निकल पड़े अपने सत्य प्रेम को, सत्य स्वरूप को, अपने सत्य संबंध को खोजने के लिए। मैं कौन हूं? नहीं तो किसी से धोखा खाएंगे तो ही राज्य से को खोजने निकलेंगे या उम्मीद करेंगे, ऐसा नहीं है। सीधा भी जा सकते हैं। अगर सतगुरु मिल गए, वाणी मिल गई, सही दिशा मिल गई तो बड़ी। दिल तोड़वा कर ही राज्य से जोड़ना ऐसा कंपलसरी नहीं है। बाकी जो महाराज जी देख रहे हैं
बाल्यपन में ही जो दुख सारे देख रहे हैं। सुंदर साथ जी, ये राज्य को पाने की विधि नहीं है, ये तो खेल तमाशा नाटक है जो रूहों ने चाहा था। ये एक पिक्चर है, ठीक है, और ये पिक्चर हमने खुद ही बढ़ चढ़कर राज्य से मांगी थी कि देखनी है, ठीक है। अब इसमें क्या है, पूरा धनी ने मसाला डाल के बना के दिखाया आपको, क्योंकि जब इसमें दुख कम था, पीड़ा कम थी, तो ब्रिज में क्या कहा, मजा नहीं आया। क्या अच्छा, चलो भाई अच्छे से दिखाते हैं, लेकिन आप इसे एक डिस्टेंस से देखिए, जागृत होकर देखिए कि मैं परम धाम में बैठी, मैंने मांगा, मैंने देखा बाल्यपन देखा, मैंने माता पिता का वात्सल्य प्रेम देखा, मैंने भाई बहन का ये देखा, मांगा था, सब चखते जाओ, आगे बढ़ते जाओ, ठीक है। इसमें ये जो भी सब चल रहा है, उथल पुथल, ये वो होने दो, इसमें गोल रखो धनी। देख लिया, ये तो नाटक निमक का देख लिया, अब तुझे देखना। हाँ, हमने मांगा था, धनी ने मेहर करके दिखाया, अब धनी सदगुरु कृपा से अब हमारा उद्देश्य, अब हमारी नजर कहीं और है, अब सत्य की ओर बढ़ते हैं। इस जागरूकता के साथ आगे बढ़े। अब जैसे मेरे जैसे जो सुंदर साथ होते हैं, जैसे हम लोग डंडे खाए बिना सुधरे ही नहीं, दिल दुखाए टूटे बिना नहीं समझ में आया कि संसार में दिल नहीं लगाना, संसार का सत्य नहीं, ये संसार का सत्य यही है। तो आइदर लर्न विद हार्ड वे और द इजी वे। प्यार का तरीका सदगुरु का है, वाणी का है। सदगुरु वाणी से बताते हैं आपको सही रास्ता क्या है, सुख कहाँ है। नहीं समझ में आता तो माया समझाती है, वो थोड़ा मुश्किल है, वो थोड़ा सा किसी से समझिए, बस बढ़िए अपनी मंजिल को आगे, ठीक है। तो हमने देखा कि किस तरह से पिता के जाने के बाद घर परिवार की स्थिति बहुत मुश्किल हो गई। पिता ही इकलौते अर्निंग हैंड थे और उनके जाने के बाद धीरे धीरे करके धन समाप्त हो गया और 8 वर्ष की आयु से 13 वर्ष की आयु किसी तरह होती है। अब 13 वर्ष की आयु में प्लेग की बीमारी आती है गांव में, जिसके कारण अब माता जी भी तन छोड़ देती हैं, ठीक है। 13 वर्ष की आयु बहुत छोटी आयु है और बुद्धिदास जी जो महाराज जी के छोटे भाई हैं, वो बिल्कुल गोद के हैं, बालक हैं। तो अब अपना भी पेट पालन करना है, सर्वाइवल है, और महाराज जी को बच्चे का भी, उस अपने छोटे भाई का भी सर्वाइवल आ गया। इसमें कल महाराज जी ने हमें कुछ मुख्य पॉइंट बताए सुंदर साथ जी, जो हमें अपने जीवन में उतारने हैं। अगर हम ऐसा नहीं करते तो राज्य कभी नहीं मिलेंगे। लिख लीजिए कागज पे, जो महाराज जी ने हमें कल पॉइंट्स बोले हैं, इसको करे बिना राज्य कभी नहीं मिलेंगे। और वो क्या बोला था महाराज जी ने, फिरे ना घर घर कभी झांकते, कभी ना फैलाया आगे हाथ। पॉइंट टू बी नोटेड, किसी के आगे प्यार के लिए हाथ नहीं फैलाना। इसमें केवल पैसे की बात नहीं हो रही है, किसी के सहारा, किसी का प्यार, किसी भी चीज के लिए हाथ नहीं फैलाना। हाथ फैलाना है, झोली फैलानी है तो केवल धनी के आगे। जो तुम दोगे, जितना दोगे बहुत है। इसमें केवल खाने को रोटी की बात नहीं हो रही है। मेरी जो भी जरूरत है मेरा पति पूरा करेगा, आप करेंगे, मेरा आप पे हक है, उसके अलावा किसी के आगे नहीं भिखारी बनिएगा माया के आगे। सुंदर साथ जी, प्रेम के लिए, सम्मान के लिए, आदर के लिए, किसी चीज के लिए कभी ना छुआ माल किसी का। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आत्म जागृति पे। अगर आपकी किसी व्यक्ति की चीज पे नियत खराब है, राज्य नहीं मिलेंगे।
जो धनी दे रहे हैं हुक्म से देंगे उतने में संतोष। मैंने कल इसमें एक बात बताई कि केवल संसारिक वस्तुओं के लिए नहीं, आध्यात्मिक उपलब्धियों के लिए भी मैंने ये बात बोली। किसी को कोई सुंदर सा ज्यादा राज्य में है, सेवा में ज्यादा है, वाणी मंथन में ज्यादा है, चितवन में ज्यादा है, किसी सुंदर साथ को ज्यादा प्रेम स्नेह मिलता है। होता है ना कई बार मंदिर में, आश्रम में, समाज में किसी को ज्यादा प्रेम स्नेह मिल रहा है। हमें कभी किसी की पर नजर नहीं देखनी डालनी। मेरा पति मुझे जितना दे रहा है वो लायक, मैं उतने ही लायक हूँ, जितनी जरूरी होगी वो दे रहा है। वो मुझे बना रहा है, वो जानता है कांच का कुप्पा टूट ना जाए, वो बनाएगा मुझे देगा। एक माँ खीर बनाएगी, घर में 4 बच्चे, सबके लिए बराबर हिस्सा रखेगी। एक बच्चा नालायक है, सुनता भी नहीं बात, काम भी नहीं करवाता घर में, और वो प्रेजेंट भी नहीं था, उसके लिए भी उतना ही हिस्सा रखेगी। अब अगर एक माँ ऐसी है तो धनी कैसे हो? हमें हमारे हिस्से का प्रेम जरूर मिलेगा, हमें दूसरे को नहीं देखना। ठीक है? मूर्ख है वो जो दूसरे की कामयाबी देखते हैं, समझदार वो हैं जो अपने पे मेहनत करते हैं। अपने पे मेहनत कीजिए। मैं अपने जीवन के अनुभव से बता रहा हूं। हमने जीवन में सुंदर साथ को बहुत प्रेम पाते देखा, आदर पाते देखा, राज्य का भी, सुंदर साथ का भी। तो नियत नहीं खराब करी, मेहनत करी, सेवा करी, और करो सेवा। सुंदर साथ जी खुद को भुला के सेवा करो, खुद को मिटा के सेवा करो। जब तुम खुद को भूल जाओगे उतना तुम्हें वो याद रखता है। तुम खुद को तो भूलो, वो फिर वो तुम्हें याद रखता करता है। अभी तुम ही को सब बहुत अपने बारे में बहुत ख्याल है, याद है, तुम ही अपनी सारी चिंताएं कर रहे हो। बच्चा जब आईएएस बनता है, आईपीएस बनता है तो रौब अलग है, धन संपत्ति सम्मान सब आता है। लेकिन अभी तो क्या करता है? कहता अभी तो मुझे पढ़ना है, बस दिन रात एक करनी है पहले। तो अभी तो वाणी मंथन में, सेवा में, चितवनी में दिन रात एक कीजिए। अभी तो तोड़िए शरीर को, अभी तो अहंकार को तोड़िए। तो कभी ना छुआ माल किसी का, नहीं बिगाड़ी अपनी बात। जो आपके हिस्से का होगा वो खुद वो आकर आपकी झोली में डालेगा। आप अपने हिस्से की सेवा कीजिए, आप अपने हिस्से की रहनी कीजिए। वो आपको पकड़ पकड़ के देगा कि भाई अपने हिस्से की ये तो ले जा, सुख ले जा, लाड ले जा, प्रेम ले जा। बिरहा कीजिए, लेकिन बिरहा में फिर किसी और का स्थान थोड़ी होता है। बिरहा नहीं अपने अपने प्रेमी के बारे में सोचती, किसी और के बारे में तो सोचती नहीं, वो बिरहा ही नहीं जिसमें तीसरा कोई व्यक्ति आ गया तो। ठीक है? किसी खेत से पके नाज की, बाल तलक एक ना तोड़ी। भूख है, लेकिन ये नहीं कि किसी का अनाज तोड़ के खा लिया। अपने गौरव को हमेशा बनाए रखेंगे सुंदर साहब जी, चाहे वो संसार में हो चाहे अध्यात्म में हो। मेरा पति मुझे जितना देगा, धनी जितना कि मुझे लायक समझे, मैं उतने में खुश। विश्वास कीजिए, चोरी नहीं, चालाकी नहीं, दिमाग का काम नहीं, ये दिल की बात है। लायक बनिए, हाँ, छीनिए झपटिए ये नहीं, चोरी नहीं, लायक बनिए ना। मैं पीछे कहानी पढ़ रहा था कि एक व्यक्ति था, उसके घर के पास पूरा मैदानी इलाका था। उसने कहा यहाँ कभी जंगल होता था, आज सब मैदान है। उसने एक एक पौधा उगाना शुरू किया, थोड़े से पैसे जोड़ता था, फिर एक पौधा उगाता था, उसे पानी देता था, संरक्षण देता था। एक करते 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 इट टुक 40 years और उसने पूरा जंगल बना दिया दोबारा। इसके लिए उनको राष्ट्रपति भवन में बुलाकर सम्मानित किया गया पद्मश्री से। सोचिए, 40 years का विजन, मेहनत कर रहा है कर रहा है कर रहा है कर रहा है, और एक दिन पूरा जंगल बना दिया। लगाते लगाते 40 वर्ष इतने वृक्षारोपण किया उसने, लेकिन
प्रधानमंत्री प्रणाम कर रहे हैं, राष्ट्रपति सम्मानित कर रहे हैं। नहीं, मेहनत कीजिए अपने ऊपर। चोरी नहीं, किसी खेत के पके हुए को नहीं, किसी और का हक अपने लिए जहर मानो तो काम बनेगा। ये इंपॉर्टेंट लेसन्स हैं। ये महाराज जी के हमने नहीं समझे तो आगे कहीं नहीं पहुंचेंगे, जीवन में कहीं नहीं पहुंचेंगे। एक अच्छे मनुष्य भी नहीं बन पाएंगे, आत्मा तो बहुत दूर की बात है। देखिए कितनी स्ट्रांगली अपनी इस बिलीफ को महाराज जी पेश कर रहे हैं हमारे आगे। ठीक है, क्या कहते हैं कि किसी के पके हुए अनाज का हमने एक बाल तोड़कर नहीं खाया, वो एक अनाज का दाना तोड़कर नहीं खाया। बला से भूखे हैं, होने दो, कोई बात नहीं। ठीक है, अब ये संसार की कोई जरूरत हो सकती है, ये आत्मिक भूख भी हो सकती है, प्रेम की भी, लेकिन बला से भूखे हैं, होने दो। पेट भरा हो या खाली, पेट भरा है खाली कोई बात नहीं, किसी की चीज नहीं। जो तू देगा वो प्रसादम स्वीकार करेंगे, बस तेरा दिया प्रसाद है मेरे लिए। बहुत बहुत सुखी रहेंगे इसमें। आगे देखिए छुपाई भी आएगी, उससे और क्लियर करता हूं मैं। कोई मिल जाता कभी कभार, बालक समझ दया दिया दिखा देता, किया सब्र उस ही में अपना, कर प्रणाम उसको खाते। कोई बालक समझ के कहते बेटा आओ खाना, चलो बैठो, तो उसे प्रणाम करके स्वीकार करते। इसीलिए महाराज जी विनम्र थे, इसीलिए उनके अंदर गरीबी भाव था, झुकाव था। ऐसे बनिए आप। एक और चीज बताता हूं मैं आपको, मैं इसमें बड़े सारे बातों खोलने वाला हूं, आपको बहुत लाभ होने वाला है। जीवन में जो भी आपके पास है भी, धन संपत्ति पद शिक्षा, इसको भी प्रसाद मानिए राज्य का, इसको भी अपना अहंकार ना मानिए मेरी चीज है, ये भी धनी आपका दिया हुआ है। आप अपने दफ्तर जाते हैं, धनी आपने बिठाया है। मैं सच्ची बता रहा हूं, आपके चेहरे से ना कभी हंसी हटेगी ही नहीं, आनंद खत्म ही नहीं होगा। हाँ, मैं एक बार ध्यान साधना के लिए पन्ना जी गया, तो चोपड़ा मंदिर रुका था, तो रोज कुएं से पानी खींचकर नहाना पड़ता था, स्नान करना पड़ता था। उसके बाद जब मैं घर आया और शॉवर में नहाया, मैं कहा राज जी कितने प्यारे हो आप। मैंने शॉवर के लिए भी थैंक यू किया, मैं कहा यार ये भी एक स्थिति है। और सर्दियों में मैं कुएं से खींच के नहा रहा था, कोई हीटर नहीं, कोई वो नहीं, रॉड नहीं था, तो ये एक बटन दबाया तो हीटर चल गया, दूसरा ये घुमाया तो बारिश हो रही है और उसमें आराम से स्नान कर रहे हैं। शुक्राना करिए, प्रणाम करिए, ये सब तेरा लाड है। जो वस्त्र तूने पहना है, जो भोजन तूने खिलाया, जो घर तूने रहने के लिए दिया, सब तेरा प्रसाद है, तेरा दिया हुआ है, उसका शुक्रिया कीजिए। एक बार दिल से सोच के देखिए, तूने ही तो दिया है, हम तो इसके लायक नहीं थे। तेरा ही स्वरूप है जो मेरे चारों तरफ है। जो भी हमसे कोई काइंड जेस्चर दिखाता है, जो भी कोई हमसे हम्बल है, जो भी हमसे कोई प्रेम स्नेह लाड कर रहा है, वो तू ही तो है। नहीं तो कब के सूख के एक वृक्ष की तो पौधे की तरह झड़ गए होते, गिर गए होते धरती पर। तो हम भी महाराज जी की तरह प्रणाम करें। मैं सब सुंदर साथ से प्रार्थना करूंगा, घर में उठे सबको प्रणाम करें। हर कोई आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करता है, फैमिली मेंबर, और हम लोग इतने नाशुक्रे हो जाते हैं ना कई बार कि टेकन फॉर ग्रांटेड लेते जाते हैं, हर एक को इसने ही कर दिया तो क्या उसने किया, और शिकायतें तो हैं लेकिन कोई शुक्राना नहीं। इन सब को धनी स्वरूप जानकर, इनके अंदर बैठकर जो हमें धनी लाड कर रहे हैं, सुबह उठते हैं तो माँ को चिंता है, धर्मपत्नी को चिंता है कि खाए बिना आप घर से ना निकले, भाग भाग कर बना के खिलाती है, पिता जाने क्या क्या करते हैं, भाई करते हैं, बहन करते हैं, पत्नी बच्चे जो भी है, ये सब उसी का ही तो स्वरूप है। तो उसका शुक्रिया कीजिए, प्रणाम कीजिए, धनी स्वरूप जान के। श्री महामती कहे ए मोमिनो शुक्र, थैंक यू,
शुक्र वर्ड कहां से निकला है? शुक्राना से, शुक्रिया। वाणी में कई बार आता है, शुक्र शब्द निकला है शुक्रिया से। शुक्रिया मतलब थैंक यू। गरीबी सब्र इन बिद दोस्ती हक की, प्यार कर सके सो कर। बड़ा सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड राज जी ने बोल दिया, मुझे पाना है, यू हैव टू बी थैंकफुल। एक कंप्लेनिंग रूह कभी राज्य तक नहीं पहुंचेगी। मेरा ये नहीं किया, मेरा वो नहीं हुआ, अरे ये तो किया नहीं। तुझे पता है, मुझे पता है, मैं जागरूक हूं, तू जागरूक है। डॉक्टर को बता रहे हो दवाई गलत दे दिया, ये नहीं ये दे दो। माँ को बता रहे हो कि गलत खिला दिया, उसको पता है क्या खाने से क्या होता है। तुम्हें नमक खाना, लेकिन उसको पता है नमक से तुम्हें एलर्जी हो जाती है, दाने हो जाते हैं, या इससे तुम्हें वो नहीं देगी वो। स्टॉप कंप्लेनिंग और शुक्रिया, शुक्र। राज्य को पाना क्लियर कर दिया। इन बिद, मेरे से दोस्ती इसी तरीके से हो सकती है, संभव है। इन बिद दोस्ती हक की, कर सके तो कर, स्पष्ट कह दिया। क्या क्या चाहिए? शुक्र, गरीबी। तुम छोटे बन जाओ तो तुम्हें धनी उठा लेंगे, तुम बड़े हो जाओ, मैं ये मैं वो, पीछे लाइन में लग जाओगे। प्रेम पाने की, धनी को पाने की लाइन है। मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो सबसे पीछे होता है। क्यों? क्योंकि अभी वो गहरी नींद में है भाई। प्रेम तो जागृत होकर पाया जाता है, अभी तो तू नींद में कि तूने किया। साहब की एक लाइन मुझे बड़ी अच्छी लगती है, तू कर क्या सकता है टटैनू। टटैनू वर्ड बोला था एक चर्चा में। मैं किंग, मिट्टी किंग, कुछ नहीं, नींद है अभी, ठीक है। गरीबी, छोटे बनी। दिल दुखाने वाला कभी राज्य के पास नहीं पहुंचता, जिसका दिल दुखाया जाता है वो फिर पहुंच सकता है। बिहारी जी नहीं पहुंचे ना, इंद्रावती पहुंच गई। जुल्म करने वाला कभी राज्य के पास नहीं पहुंचेगा, जुल्म सहने वाला फिर पहुंच जाएगा। राजी तेरी रजा में रहेगा। छोटे बनी, गरीबी और सब्र। सब्र बड़ी जरूरी चीज है। सब्र के उल्टा शब्द क्या होता है? बेसब्रा। ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, वो भी, सब्र, जो मिला ठीक, कोई बात। महाराज जी कह रहे हैं ना, कभी एक रोटी मिली, कभी दो, कभी कुछ भी नहीं मिली, कोई बात, सब इंपॉर्टेंट। जिस हालत में साईं रखे, अधिक ना उससे कुछ चाहे। खेत अगर कट जाता कोई, शिला बीन लिया करते। जिस हालत में साईं रखे, अधिक ना उससे कुछ चाहते। क्या बात। These are the golden rules to live a happy life. जिस हालत में रखते, तुझे मंजूर है, मुझे मंजूर, तेरी मर्जी से हो रहा है ना ये, मुझे मंजूर है। मैंने लाइफ में अपने बहुत डिफिकल्ट फेजेस ऐसे पार कर लिए। ये आपकी मर्जी से बोल कर गया, मंजूर है। ये आपकी मर्जी से हो रहा है, ठीक, मुझे मंजूर है, तुझे मंजूर, मुझे मंजूर। और राज्य फिदा हो जाते हैं, फिर वो ठीक भी कर देते हैं, फिर और बेहतर कर देते हैं। हटाओ सारे पर्दे, हटा के पीछे तू ही तो है, करत करावत तुम ही। बिहारी जी ने हफ्सा थोड़ी कराया, तूने तो कराया, तूने कराया, मंजूर है, ठीक है। तो जिस हाल में साईं रखे, अधिक ना उससे कुछ चाहते, उससे कुछ अधिक नहीं। अगर जैसे खेत कट जाता था और कटने के बाद कुछ अनाज गिर गया, अब सड़ जाएगा, सूख जाएगा, ये तो किसी के काम नहीं आएगा, तो महाराज जी वो उठा के खा लिया करते थे। एक वक्त एक मुट्ठी दाने कच्चे चबा लिया करते, वो दाने इकट्ठे किए, वही चबा लिए। कहते कौन इसे उबाले, अब माँ भी नहीं, पिता भी नहीं, कौन पानी चढ़ाए, कहाँ से चूल्हा लाए, कौन उबालेगा, कौन पकाएगा, कहाँ तरकारी है, ना सब्जी है। बस महाराज जी की इस जीवनी को पढ़ के मुझे बहुत जीवन में सरलता महसूस हुई। आगे महाराज जी कहते हैं, कभी कभार तो क्या होता था,
कि आटा मिल गया कहीं से तो उसी को पानी में घोल के पी लिया। तो मैंने कुछ अपने साधना काल में ऐसा महसूस किया कि एक समय के बाद ऐसा हो जाता है कि भोजन क्या है, सिर्फ शरीर का ईंधन रह जाता है। जब आप इस शरीर से बहुत अच्छे ऊपर उठ जाते हैं ना आप, और आत्मिक भाव में, और आपका लक्ष्य गोल कुछ और हो जाता है, आपका दर्द जब कुछ और हो जाता है, जब आप कुछ नहीं है ना करने को, आप वेले हैं, तो ये आपको सोचता है इसको ये खिला लूं, इसको ये लाड लड़ा लूं, शरीर को। इस क्षणिक सुखों के पीछे जब तक आप दौड़ रहे थे, आपको दिशा नहीं थी। जब आप कुछ बड़े गोल की तरफ बढ़ते हैं, अखंड सुखों की तरफ, तो आपको इतना समझ में आता है भोजन कुछ भी नहीं है ज्यादा, एक सिर्फ शरीर का ईंधन ही है। ये मांगता है इसकी आग ठंडी करो किसी तरह। तो आटा घोल के पी लिया, अब शांत हो गया, अब मुझे ध्यान करने दे, तेरा काम कर दिया मैंने, अब मुझे मेरा करने दे। आप आत्मा जो है शरीर से, देह से अलग होकर बात करती है फिर। ठीक है, थोड़ा सा चबाया, खत्म। अब यहाँ पर इनके जो ताऊजी थे, वो बस एक ही मनोकामना रखते थे, किसी तरह ये दोनों मर जाएं और इनका घर और जो छोटा मोटा हुआ है वो भी हमारे नाम हो जाए। ठीक है, दिन रात वो इनका यही कोसना रहता था। रहा न सर्ग साया कोई, एक रोज ताऊजी ने बुद्धिदास को गोद उठाया, चला खींचकर हाथ। इतना दुखदाई स्थिति है ना ये, इतना मतलब कोई मनुष्य कैसे कठोर हो जाता है, मुझे तो समझ नहीं आया। ताऊजी ने क्या किया, बुद्धिदास जी को गोद में लिया, इनके छोटे भाई को और इनका हाथ खींचते हुए कहाँ ले जा रहे हैं, कुएं में डालने के लिए। थोड़ा दूर एक कुआं था जिसकी मन कुछ ऊंची थी। मन मतलब होती है किनार, मुंडेर। हमें डालने को कुएं में जब अपनी बाहें खींची, कुएं में डालने के लिए उन्हें खींचते हुए घसीटते हुए ले जा रहे हैं महाराज जी को। छोटे हैं, 14-15 वर्ष की आयु है, शायद 13-14 वर्ष की आयु है। ज्यादा जोर लगा नहीं पा रहे, लेकिन अपनी तरफ से बेचारे कोशिश कर रहे हैं। पैर अड़ाए मैंने मन में, किसी तरह से जो मुंडेर है उसमें मैंने पांव अड़ाया। गोदी रोता बुद्धिदास, और बुद्धिदास जी जोर जोर से रोने लगे, जैसे बच्चा देखता है खींचातानी होते हुए। तो खींचातानी हुई हमारी, छुड़ा रहा मैं उनसे हाथ, वो अपने हाथ छुड़ा रहे हैं। वंश नष्ट छज्जू का होए, चाहे फांसी हो हमको, लेकिन तुम्हें न जिंदा छोड़े, एक जिद थी उनको। ताऊजी इतने उसमें थे, असुरी कहूंगा मैं तो, असुरी प्रवृत्ति में थे, इतने राक्षस हो गए हैं, कहते तुम्हें खत्म करूंगा चाहे मुझे फांसी जाना पड़े। और वैसे इतने वो थे, बुद्धिमान है कि देख रहे हैं कि रात्रि का समय है, कोई देखेगा नहीं, डाल देंगे, कहेंगे बच्चे खेलते कूदते गिर गए। तो समय रात का लोग न सोए, बैठक थी कुएं के पास। अब क्या हुआ, रात्रि का तो समय था, लेकिन कुछ लोग बैठे हुए थे थोड़े सी दूर कुएं के पास में। तो उनकी बैठक चल रही थी। उनमें से कोई एक व्यक्ति था, प्रतिष्ठित व्यक्ति था, क्योंकि क्या होता है ना, थोड़ा कोई कमजोर व्यक्ति हो तो दूसरे के घर में बोलते हुए भी डरता है। तो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था, उसने देखा ये क्या मानवता कर रहे हैं, वो फौरन उठकर आ गया आवाज सुनकर। नजर आया तुरंत निकलकर, उसने ताऊ को धमकाया, तुम्हें शर्म ना आती पंडित? उसने हमको छुड़वाया, शर्म से नहीं आती, डूब के मर जा, क्या कर रहा है? फौरन महाराज जी को छुड़वाया उसके हाथ से कि कहीं गिर ही ना दे बात करते करते। और ये कौन आया फिर से? महाराज जी हुक्म का तना है। आप देख रहे हो महाराज जी के आगे बड़ी प्यारी सी लाइन बोलते हैं, मुझे तो एक मेरी आंख भर आई। कहते हमारी स्थिति ऐसी थी जैसे 32 दांतों के बीच में जीभ का होता है, ये काटे के ये काटे के वो काटे, चारों तरफ भय ही भय, खतरा ही खतरा है। छोटा बच्चा माता पिता सर पे ना हो तो हर कोई भी गलत कर सकता है ना सुंदर साहब जी। लेकिन आप ये देखिए, मैं ये देख रहा था, ये सेकंड अटेम्प्ट है ना, सेकंड बार ये राजी महाराज उनको बचा रहे हैं। पहली बार कब हुआ?
जब उनके नौकर के रूप में हुक्म का तन आया और उनको, आप सोचिए अगर वो उस बच्चा चोर के हाथ महाराज जी लग गए होते तो जाने क्या अंत होता। इतना सुंदर जो अंत आज हुआ, जाने कैसा व्यवहार था, क्या करते, लेकिन राज जी आए। अब ये दूसरी बार आ गए। माता पिता ने तो नहीं, क्या हुआ राज जी, तो मैं तो हूं तेरे सर पे, कहां से कोई कुएं में घेर देगा। फौरन आकर डांट डपट के छुड़ा दिया और ऐसा धमकाया कि दोबारा ताऊ ने सोचा ही नहीं। कह रहे गांव से बाहर कर दूंगा तुझे। पंडित होके सोचिए तो सही ना, तिलक लगा के धोती पहन के क्या कर्म करता है मनुष्य। तो महाराज जी क्या कहते हैं, हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ है, हम उसके हाथ है। और कोई सहारा ना रखिएगा सुंदर साथ जी जीवन में, एक उसके सहारे बैठिएगा। देखिए बाकी सहारे तो ऐसी है, ताश के पत्तों की तरह कहाँ गिर जाते हैं। एक वही है जो हमेशा साथ देगा, जिसके सहारे रहोगे तो टेंशन नहीं। दिन हो रात हो, कोई साथ हो कोई ना हो, तू है, बस जीत जाएंगे हम। हम तो हाथ हुक्म के, हक के हाथ हुक्म, इत हमारा पिया जी क्या चले, जो जानो तो करो कसम। वरना डाल देता कुएं में, पहुंच ना पाए कुएं तक। बालक थे हम क्या कर पाते, अगर चौधरी ना होता हो तो तब। महाराज जी कहते बालक ही तो था, मैं क्या कर लेता। लेकिन राज जी आए, भागे भागे आए, अरे भाई भाई रुक 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 पंडित अभी तेरे डंडे से सुताई करता हूं। खेल था, नाटक है, मैंने देखा, अनुभव किया जीवन में। वो दिखाते भरा लेकिन बस बचा के निकाल लेते हैं, सब देखना था ना। लगाओ अपने रिश्तेदारों को गले, अरे ताऊ जी, अरे मोचा जी, मामा जी, ये है सच्चाई, यही सच्चाई है। हमने तो देख लिया, आप भी आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों देख लीजिएगा, फिर समझ में आएगा कि जीवन कहाँ देना चाहिए। क्योंकि मुझे दुख होता है रिश्तेदारों के यहाँ फंक्शन और मंदिर में कार्यक्रम हो तो रिश्तेदार पहले है। घर में रिश्तेदार आ जाएंगे तो अगर कहीं सेवा में जाना है तो रिश्तेदार पहले, ये सत्य है। जेलसी करने के लिए पूरी दुनिया, लेकिन अपने भाई के बेटे से ही जेलस करते। देख वो आगे निकल गया, तेरे चाचा का बेटा, तू देख क्या कर रहा है। उसी के घर से जलेंगे, उसी के घर में आई गाड़ी से जलते हैं, परेशान होते हैं, और हम फिर वहीं पे जान देते हैं। कितनी मूर्खता है हमारी। फिर हम राज्य के और उसकी प्रायोरिटी में उनको पहले रखते हैं। कुछ आंखें हमारी स्पीड तक से खुल जाए, यही है। बुद्धिदास बच्चा था छोटा, उसे नहीं था कुछ भी होश। यह थी बस सौगात हमारी, पीते रहे दुख खामोश। जो भी जीवन में सब हो रहा है, महाराज जी कहते हैं हम देखते रहे। बुद्धिदास तो छोटे थे तो उनको इतना समझ नहीं थी। अपने निज स्वभाव के कारण करते ना थे किसी से दुख, कहते ना थे किसी से दुख। जब कोई दुख आता ऊपर, उसको पीना समझा सुख। ठीक है, ये क्वालिटी अपना ले हम महाराज जी की। क्या? किसी से दुख नहीं कहना। एक तुमको कहना, किसी को न कहना। दुख तुमको कहना, किसी को न कहना। तुम्हें ही कहते रहना, तुमसे न कहने में है शर्माना, और न किसी को कहना। बस तुम मेरे, हास तुम्ही से, और न दूजी कोई। कहूंगी तो तुमसे और किसी से। अपने दुख ये करके देखिए, लाइफ बदल जाएगी।
और घबराइए नहीं, ये दुख कोई बुरी चीज नहीं है। दुख देवे दीवानगी, सियानप देवे उड़ाए। दुख जो है वो दीवानगी लाता है, मजबूती लाता है, आशिकी लाता है। और जो समझदार सियानप है वो सब खत्म कर देती, उड़ा देते। ताथे दुख कोई ना ले वही, सब सुख सियानप चाहे। दुनिया क्या चाहती है? समझदार बनो, सियानप दुख, लेकिन दुख ही दीवानगी लाता है, जिससे राज्य मिलते हैं। महामती कहे इन दुख को मोल न कियो जाए, लाख बेर सिर दीजिए तो भी सर भर न आवे ताए। जो भी दुख मुझे तेरे करीब पहुंचाए, वो दुख अच्छा है। मेरे एक मित्र थे, तो वो किसी से प्रेम करते थे, और जिनसे प्रेम करते थे वह उनको पूछता भी नहीं था। एक बार वे किसी वजह से गिर गए और उनको पांव में फ्रैक्चर आ गया। तो मैंने उनको फोन किया कि भाई बहुत दुख हुआ आपको, इतनी जो ज्यादा चोट लगी पांव में, इतना बड़ा फ्रैक्चर आ गया। वो खुशी के मारे उछल रहा था, कह रहा उसका फोन आया है। वो मिलना चाहता है, चाहती है। ये पैर पहले क्यों नहीं टूट गया? 2 साल से मैं चाहता था कि फोन आए। तो उसके लिए उससे पूछो ना दुख का महत्व। तो जिससे भी धनी का प्रेम मिले, स्नेह मिले, अटेंशन मिले, रूह कहती बहुत अच्छा है। दुख की चिंता नहीं है, चिंता है कि तेरी नजर मुझे चाहिए बस। नहीं तो हमसे अच्छे तो ये जीव निकलेंगे। आगू आशी कैसे कहे जो माया थे उत्पन्न, करोड़ बार माशुक पे वार दिया अपना तन। तेरी उससे जो भी आया तू आना चाहिए बस। जैसे हो मखौल कोई, दुनिया ऐसी लगी हमें। अब क्या कर दिया महाराज जी ने? दुख को मखौल कर दिया। ये क्या चल रहा है? मजाक चल रहा है। मजाक ही तो है। छोटी आयु में माता जी गुजर गई हैं, पिताजी गुजर गए, ताऊ जी मारना चाहते हैं, क्या है मजाक? महाराज जी ने अब इसको मखौल कर दिया। और है भी हंसी का ही तो खेल है। होना तो कुछ भी नहीं है, बैठे मूल मिलावे में, वहीं तो बैठे हाय हाय कर रहे हैं। आप भी यही करिए, हंसी का खेल है, हंसना शुरू कर दीजिए हर चीज। साहब कहते थे पांव टूट जाए, बोले मजा आ गया राजी महाराज, आज तो पहले कभी पांव नहीं टूटा था, देखा ही नहीं था परम नाम में, पहले कभी देखा ही नहीं था, पहली बार देखा, दिखाया आपने। हर चीज का मखौल कर दो। कई रोज के भूखे थे हम, गाय चुगाया करते थे, छोटा भाई साथ रखता था, गाय छोड़ उसके आगे। गाय चुगाने का काम महाराज जी कहा करते थे, और कई दिन से भूखे थे। इंतजाम खाने का करने, खाना लाता हूं कह के, गांव चला गया मैं वापस, चुन कहीं से ला करके। आटा ले आए महाराज जी कहीं से, गांव से लेकर आए वापस, जहां जंगल में मवेशी चरा रहे थे, भाई भी बैठा था। कई दिनों में बनी रोटियां, चला उन्हें जंगल लेकर, आटा लिया, घोला, कहीं पे किसी तरह से चूल्हे का इंतजाम किया, रोटी बनाई। अब जंगल आए कि भाई के साथ मिलकर, छोटे भाई के साथ खाऊंगा। बड़े खुश थे, कई दिन से भूख लगी थी। गया बुलाने बुद्धि को, रोटी पेड़ तले धर कर। अब जंगल में कौन चुराए रोटी? पेड़ के नीचे रख दी। और बुद्धिदास जो छोटे से भाई थोड़ा चलने फिरने लगे होंगे, तो कहीं भाग रहे तो उसको पकड़ कर लाने के लिए गए। जब वापस आकर देखा तो रोटी गायब मिली हमें। खोज करी जब तो वे रोटी पाई बंदर के मुख में। बंदर उठाकर ले गया रोटी, बताइए। धमका धमका खाता जाता, ऐसे डरा भी रहा है कि मेरे पास ना जी रोटी मांग ले। खाया जा रहा है, क्या करें बताओ। दोषी कह दे बंदर को। अब देखिए महाराज जी कितनी अच्छी बात कहते हैं, कहो दोष दे बंदर को, या दोषी कह दे बंदर को।
अब बंदर को दोष दें कि किसको दोष दें? वो भी बेचारा भूखा है। वो अगर खा रहा है तो उसको बेचारे को भूख लगी थी, उसको क्या दोष दें? जैसे जिद हो तुम्हें न मिलने, चाहे तू जो कर ले। जैसे कहते भाग्य की एक लड़ाई थी, एक नाराज वो थी कि भाई तुझे नहीं देनी, बस जब बंदर भी खा ले। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हमने मखौल ही समझ लिया कि देखो ये भी एक और मखौल हो गया आज है। महाराज जी ने बुद्धिदास को पकड़ा और कहा भाई देखो भाई बंदर खा गया रोटी। एक और मजाक, मजाक ही है, मजाक ही समझिए इसे। जीवन का हर वो है, चलता रहेगा, कभी भरपेट मिलेगा, कभी नहीं मिलेगा। हम लोग रसोई में ज्यादातर मैंने अपने जीवन में सेवा करी है, तो क्या होता था कई बार कोई बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनती थी जो हमें बहुत प्रिय होती है, लेकिन क्या होता था वो खीर या वो सेवा करते करते खत्म हो जाती थी। तो कई बार पूरी सब्जियां खत्म हो जाती थी तो दोबारा से दाल रखी जाती थी और बना के थोड़ी सी दाल के साथ, और मुझे दाल बिल्कुल पसंद नहीं थी, तो खाते हुए सोचते थे यार बनी तो वो सब्जी थी, दाल खा रहे हैं। हैं? कई बार थोड़ा छुटमुट जो बचा खा लिया, और कई बार क्या होता था पूरे सारी अच्छी स्वादिष्ट व्यंजन जो है वो बच जाते थे, और जैसे बढ़िया से तो कहते थे भाई सेवादारों का तो यही है, कभी 56 पकवान है, कभी सुंदर साथ भी लाड करके कई कई चीजें दे जाता था, तो कभी ना भी मिली तो कोई बात नहीं, जो मिला रूखा सूखा खा लिया। इसमें ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए जीवन में, बस वो आचरण करो जिससे वो रिझ जाए। सेवा, प्रेम, प्रेम राज्य से, सुंदर साथ से है, और वाणी मंथन, इस पे ध्यान दीजिए। बाकी सब क्या महाराज जी कह रहे मखौल। रह गए बंदर का मुंह तकते, रोता रह गया भूखा पेट। कुछ मजाक भी करता था दुख, जैसे हम हो रिपू उसके ठेठ। मिलते रहे फूल ऐसे, क्या कह रहे देखिए, जीवन जीने का सही तरीका देखिए। क्या ये फूल मिलते रहे ऐसे? लाड है जीवन में, जो राज्य का लाड है, ऐसे फूल मिलते रहते हैं, मिलते रहेंगे, कोई बात नहीं। महाराज जी कह रहे ऐसे फूल मिलते रहते थे, हम धरते रहते संभाल, हम संभाल संभाल के झोली में रख रहे हैं। ये भी फूल तेरा भेजा है यार, ले भाई ठीक है, मंजूर है, ये भी तेरा ठीक है। हर फूल, हर चीज तेरा लाड है, फूल है। कभी ना रोए हम पिछले पर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटेड। कभी पास्ट पर नहीं रोना। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है राजी, जो मुझे हमेशा बोलते हैं। कभी पास्ट के लिए नहीं रोना, मेरे साथ ये हो गया था, मेरे साथ कभी नहीं। क्यों? इसका रीजन है, क्योंकि वो राज्य के हुक्म से हुआ है, तो रोना किस बात का? और रो के मिलेगा क्या? आप अपने पास्ट को कब तक हॉन्ट करने की अनुमति देंगे? अरे भाई एक दिन पुराना कोई अखबार नहीं पढ़ता, तुम 10 साल पुराने दुख भी रो रहे होंगे। कल क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं। कल नाम काल का, कल के उसके पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं चाहिए। जो हुआ हुक्म से बहुत अच्छा हुआ। कोई सामने से आके भी गए ना, अरे भाई हमने आपके साथ ऐसा व्यवहार किया, ऐसा गलत किया, हमें अरे नहीं कोई बात नहीं, कुछ नहीं हुआ, कोई बात, उसने भी हमें कुछ बनाया ही था। हमें जरूरी था, जरूरी होगा बनाने के लिए किया होगा, कभी नहीं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। ये लाइन मैं रिपीट कर रहा हूं, पूरी लाइन ध्यान से सुनिए, लिख लीजिए। कभी ना रोए हम पिछले पर, कि मेरे साथ क्या हुआ था, आगे का ही रहा ख्याल। आगे का ख्याल कहां पहुंचा तेरे दिल में, हुआ क्या था वो मुझे नहीं जानना, और मुझे सोचना ही नहीं। मेरी नजर कहां है, तुझ तक पहुंचना है। उसके लिए जो करना है वो बात करनी चाहिए। अपने चाहे होता क्या, रब चाहे सब होता है।
वो चाहे तो रात को कर दे जोत उगोता। ठीक है। जितने थे यजमान हमारे बटे नहीं थे आपस में। जो जजमान थे, मतलब जो जिनके यहाँ पूजा पाठ करने के लिए जाते थे, तो वो कॉमन थे, बटे नहीं हुए थे कि ये मेरे पिताजी के हैं तो मेरे से ही करवाएंगे, ये मेरे ताऊ जी के हैं तो वो उन्हीं से ही कराएंगे। वो किसी से भी करवा लेते थे, कॉमन थे, बटे नहीं थे आपस में। ताऊ ही सबके जाते थे, फंसे हुए थे लालच में बेचारे। उनको भी ऊपर, उसके ऊपर भी दया दिखा रहे ताऊ जी पे भी, कह रहे वो भी बेचारे फंसे हुए थे लालच में। नहीं तो भूखे बच्चे नहीं दिखते कि यार एक दो जो इनको दे दूं पूजा पाठ का काम, तो कुछ इनका भी नहीं। फंसे हुए थे ताऊ जी लालच में। खुद डकारते दान दक्षिणा हमें नहीं कुछ देते थे। आमदनी की जगह नाम तक अपना कभी ना लेते थे। कभी कभी यजमान हमारे हमें बुलाते भी रहते, पर रोड़ा बन के बीच हमारे आ जाते, उसमें भी आ जाते, कोई चिंता नहीं। महाराज जी राम रतन दास बने, ताऊ जी कुछ नहीं बने। ठीक है। तो अगर नौकरी में, व्यापार में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, घर में परिवार में कोई पॉलिटिक्स कर रहा है, कोई बात नहीं, मेरे हिस्से का तू, दुनिया में भी कहते हैं ना भाई, मेरे माथे की लकीर तू नहीं छीन सकता। छीन सकता कोई? जो उसने देना देना है, जो उसने नहीं देना वो नहीं देना है। तो इसलिए चिंता ना करें किसी की पॉलिटिक्स की, किसी की उसकी, कोई बात नहीं, एक उस पर विश्वास रखें। एक दफा आया एक न्योता, खबर नाई दे लेकर आया, दिन छिपने वाला था तब मुझे दाऊ ने बुलवाया। सुनिए इस बात को, हुआ क्या? एक नाई आया, जो गांव का नाई था, कि भाई आपको दूसरे गांव में ढूंढते हुए कोई आए थे कि पूजा पाठ है कल, तो उसके लिए बुला रहे हैं। तो अब दिन छिपने को था, मतलब शाम का समय हो रहा था, तो ताऊ जी ने बुलवाया। बड़े प्यार से बोले मुझसे, तुम लालन खेड़ी जाओ, हम बूढ़े हैं जा ना पाएंगे, तुम बच्चे हो भागते जाओ। ठीक है। अलग गंगा बह रही है। क्या कह रहे हैं ताऊ जी? अरे भाई मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम चले जाओ, दूसरे गांव में जाना है, शाम का टाइम है, भागते चले जाओगे मुझसे कहां, कल की पूजा है, आज ही निकल जाओ। हो सकता है भाई हृदय परिवर्तन हो गया हो ताऊ जी का। कुछ तो होगी बात, अभी देखते हैं आगे क्या होता है। ताऊ जी ने कहा भाई मैं बूढ़ा हो गया, अब तुम संभालो थोड़ा है। अभी बुलाया है पुरोहित को, यजमानों का है संदेश, 4 कोस ही तो है सारा, संग ले जाना अपना खेस। कुछ ओढ़ने को ले जाना है, जंगल में रात को ठंड हो जाती है, शाम को ठंड हो जाएगी थोड़ी सी, 4 कोस है, भागते चले जाओ। एक कोस में मेरे ख्याल से 2.5 किलोमीटर होता है, तो ये 8 किलोमीटर की बात होगी। तो कहते यजमानों ने तुरंत बुलाया, अभी निकल जाओ। वहां सवेरे कुछ होना है, सुबह पहुंच नहीं पाओगे। सुबह सुबह निकलोगे तो फिर सुबह नहीं पहुंच पाओगे, मॉर्निंग की पूजा है वहां पे, तो भी निकल जाओ, इसलिए अभी बुलवाया है, अब से पहुंच भी जाओगे, अभी निकलोगे पहुंच जाओगे। ताऊ ने जिस वक्त दिया हमें संदेश, उसी समय हम चल दिए, रख कंधे पर खेस। एक चद्दर की रास्ते में ठंड लगेगी तो ओढ़ लूंगा। महाराज जी निकल पड़े। अस्त हुआ सूरज की किरणें, चले निकलकर जब घर से। अब घर से निकलते ही सनलाइट चली गई, शाम का समय अंधेरा सा होने लगा। अब हो गया अंधेरा, लगा कांपने दिल जंगल में, रात हुई जिस दम डर से। रात हो गई, अब डर के मारे दिल कांपने लगा। साए साए जंगल करता था, जानवरों का भय पूरा। हिल जाया करते उनके भी दिल जो होते हैं शूरा। अच्छे अच्छे शूरवीरों के भी दिल हिल जाते। अब कहते मैं तो बच्चा था इस जंगल में जो स्थिति थी, हम तो फिर भी बालक ही थे, करते क्या यदि कुछ आ जाए। कोई आ जाए तो हम छोटे, अभी क्या है 14 या 15 साल के हैं महाराज जी इस वक्त, 14 ही वर्ष मुझे लगता है।
तो क्या कर लेते अगर कोई सामने जानवर आ जाता? 14 वर्ष का बच्चा भी मेरे ख्याल से 9th में होता है, शायद 10th में होता है, शायद उससे भी छोटा होता है। अब समझ में आया महाराज जी को, ताऊ ने भेजा यूं ही था ताकि जानवर ही खा जाए। अब समझ में आया महाराज जी को, हो ये हृदय परिवर्तन नहीं हुआ है, क्योंकि उसने धमका दिया था व्यक्ति ने अच्छे से कि बच्चों को कुछ हो गया तो देख लूंगा तुम। तो अब वो कुएं में डालना या वो सब तो कुछ कर नहीं सकते थे, जानवरों ने खा लिया, मेरी क्या गलती थी, बच्चा गया था तो इसीलिए भेजा था ताऊ जी ने। दिल नहीं बदला था, वो 1 रुपया ना छोड़ते, इसलिए भेजा था ताऊ ने कि जानवर। इल्लत कभी बाप माँ की तो बेटे की ऐसी काटो, माँ बाप तो गए, बच्चों को भी, बेटे को भी ऐसे खत्म करो। छोटे की देख ही जाएगी, घर पर अब आपस में बांटो, बस घर बांट लो, ये है। अब सोचो ऐसा कर्म करते हुए मनुष्य डरता भी नहीं कि भोगना भी तो पड़ेगा कभी। मनुष्यता होनी चाहिए सुंदर साथ जी। एक अच्छे सुंदर साथ बनने के लिए पहले एक अच्छे इंसान बनिएगा। चढ़ बैठा अब एक पेड़ पर, चढ़ बैठो अब एक पेड़ पर, उचित यही मन ने माना, जाए भाड़ में जजमानी, पोताई का आना जाना। अब तो महाराज जी कहते भाड़ में जाए जजमानी, जान बचाओ, कोई वृक्ष ढूंढो चढ़ो, सुबह पहुंचना या जान नहीं बच रही। वृक्ष देखकर एक बड़ा सा मैं सीधा उस ओर चला। और अच्छा ये लाइन मेरे से मिस हो गई, यहाँ पर कहते महाराज जी कहते भेड़िए का भी खतरा था। हाँ ये लाइन सॉरी मेरे से रह गई ना। ले जाते उन दिनों भेड़िए गांव से ही बच्चों को, भेड़िए आकर गांव से बच्चा उठा के ले जाते थे, खा जाते थे। फिक्र चढ़ी रहती थी गांव में अच्छे अच्छों को, और ऐसे में ये भेड़ियों की जगह पे महाराज जी घूम रहे हैं। तो उन्होंने बस यही सोचा कि एक वृक्ष पे चढ़ता हूं, भैया जान बचाओ, जजमानी छोड़ो। तो सीधा उस ओर चला। अब क्या होगा, क्या होगा? आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा जी, राज श्यामा जी, राज। देखा रू जरूरत है, भागते भागते मेरे धनी आ जाते हैं। सच्ची देख देख एक पांव पे खड़े हैं हमारे सर पे, हम चिंता करते हैं, कितनी शर्म की बात है। वो जंगल में अगर आ सकते हैं एक पांव में, महाराज वहां भी अकेले नहीं, हम अपने घरों में डर रहे हैं, भूत ये वो, अकेली गली से जाते हुए डर रहे हैं, हाय ये ना कुछ कह दे, वो कितनी बड़ी मूर्खता है हमारी। सोचो वो जंगल में ख्याल रख सकते हैं, हमें शहरों में डर लगता है। महाराज जी के सर पे खड़े, हमारे नहीं खड़े, खड़े नहीं खड़े। विश्वास नहीं है हमें, बस विश्वास करो, जीत जाओगे। अभी बहने आए चिंता, और मुझे ये प्रसंग ना कुछ कुछ देवचंद्र जी जैसा लगा। जब देवचंद्र जी और चिंता हुई कि कोई चोर डाकू ना आ जाए, कुछ हो ना जाए, और पेट में भी दर्द हो रहा है, और इसलिए फिर भी भागते जा रहे हैं कि कैसे फटाफट राज्य आए, ऐसे यहाँ आ गए राज्य। कितना सुंदर ये वो। मैंने जिसे अपनी आत्मिक दृष्टि से देखा तो महाराज जी की जगह मुझे एक रूह नजर आती है, और उस शख्स की जगह श्री राज नजर आते हैं। चेहरे पे कामनेस है, धीमे धीमे कदमों से चलते आ रहे हैं। हाँ पड़ गई मेरी जरूरत, आ गई ताऊ के झांसे में, कोई बात, मैं हूं, चल पार कराता। देखिए कितना सुंदर हुआ। आता हुआ उधर ही से एक मानव मेरी ओर मिला, मुझे देखकर बोला बालक किधर जा रहे हो बेवक्त। आज जी राज जी कह रहे रुको, ये समय कहाँ जंगल आ गए, कहाँ जा रहे हो? मैं बोला चढ़ बैठूं जिससे खोज रहा था एक दरख्त। ठीक है, कि मैं तो जी एक वो पेड़ ढूंढ रहा हूं चढ़ने के लिए,
वैसे तो ललोन खेड़ी जाने को घर से आया हूँ। ललोन खेड़ी जाना था, अभी तो पेड़ ढूंढ रहा हूँ जी जाने के चढ़ने के लिए। पर सुनसान अंधेरा होने से मैं घबराया हुआ हूँ। पूरा बेचारे छोटे बच्चे हैं, अभी सारा सच बता दिया। यही बात है तो आ जाओ। कॉन्फिडेंस देखो राजी का, है? यही बात है, चला तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय राम जय राम। तुम खेवैया जिस नाव के, वो न कभी डूबेगी, पार लगा के छोड़ोगे तुम, वो न कभी भटकेगी। तुम सिर ऊपर हो जो प्रीतम, दुख ना आए कभी निकट। कैसे होगा? चला छोड़ देता हूं। उसको कहाँ जाना? कहीं नहीं जाना भाई, तेरे तेरे ही काम में। एक ही नौकरी है, हक को काम, कछु और नहीं। उनकी कोई नौकरी नहीं है, देना रूह लाल इज्जत। यही बात है तो आ जाओ, तुम्हें वहां पहुंचा देंगे। इस खटके से क्यों डरते हो? देखो बल दे रहे हैं, क्यों डर रहे हो खटके से? चलो मेरे साथ, यह तो हम ही मिटा देंगे। ये मिटा दूंगा मैं, चल पार करा देता हूँ, आगे मेरे राज्य। तुम जानो ना जानो वो तो तुम्हें जानते हैं ना। तुम उन्हें भूल गए, वो तो नहीं भूले। मिला सहारा जिस दम उसका, हो गए हम पीछे 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 चल दिए। बड़ा हितैषी मिला हमको। हम नहीं पहचान रहे कि कौन है कि बड़ा कोई अच्छा आदमी था, हितैषी मिल गया। झट ललोने खेड़ी दी दिखे। 1 मिनट में लगा कि पहुंच गए हम तो यहाँ। तो हम ललोन खेड़ी ना जाने किस प्रकार कैसे पहुंचे आए। देर लगी थोड़ी सी कि हम अपने यजमानों के पाए। सेम इंसिडेंस है ना, बातों बातों में कैसे पार करा दिए, पता ही नहीं लगा था ना देवचंद्र जी को भी। सीधा बस इतना पूछा, हाँ भाई क्या यही है तुम्हारे साथी? कह रहे हम जजमानों क्या पहुंच गए, महाराज जी का तो पता ही नहीं लगा। और फिर यही लीला महाराज जी ने आगे भी करी है। फिर कितने मैंने रिफ्यूजी सुंदर साज की बात सुनी है, जो पाकिस्तान से निकल कर आए और किसी तरह जान बचाकर, और कहते एक झटके में हमें लगा शेरपुर के आगे खड़े हैं। ये आगे प्रसंग आएगा तो मैं लूंगा उसको। फिर महाराज जी ने भी आगे ऐसी लीला करी है। ये मेरे धनी की लीला है और क्या। अगले दिन 19 रुपए और धड़ी लड्डू लेके अब बड़े खुश हैं। कितने मिले? 19 रुपए। बहुत होते थे उस समय में। पूरे पूरे कई कई महीने निकल जाते थे भाई। 1 रुपए का तो घी आता था उस जमाने में, 1 किलो है। और क्या क्या मिला? 19 रुपए मिले और एक धड़ी लड्डू दे दिए। विदा किया यजमानों ने हमको दान दक्षिणा देकर के। जब मैंने ये लाइन पढ़ी ना, तो मैं तो अनुभव में चलता हूँ, इसको ऐसे नहीं देखता। तो मैंने कुछ टेंट लगे देखे, शामियाने लगे देखे, कुछ पत्ते जो डेकोरेशन के लिए पूजा पाठ में लटके देखे, कुछ पूजा पाठ चल रहा है, जजमान हाथ पांव जोड़कर जैसे पंडित पुरोहित को विदा करते हैं, दक्षिणा देके पांव छू के विदा कर रहे हैं। महाराज जी खुश कि हाँ कुछ बन गया काम। ठीक है ना, इनके घर में खुशहाली का माहौल चल रहा है, कुछ करते विदा अच्छे से खुश होकर पैसे दे दिए, भाई आप समय से आगे पूजा पाठ अच्छे से करा दिया। अब लड्डू लेकर और महाराज जी खुश होकर चल रहे हैं। खुशी खुशी हम चले उछलते, पैर तीसरे घर की ओर। गुजर जाएंगे काफी दिन, अब गदगद हो मन हुआ विभोर। आनंदित है तो कई दिन निकल जाएंगे। एक एक लड्डू गिनने लगे महाराज जी, कितने लड्डू आए हैं, एक लड्डू एक दिन खाऊंगा, भाई को खिलाऊंगा, कई दिन निकलने वाले हैं अब तो। गुजर जाएगा काफी दिन अब गदगद होकर मन हुआ विभोर। गिने बैठकर जंगल में उत्सुकता इतनी, देखो तो सही खोल के जजमानों ने एकदम थैला ही पकड़ा दिया, कितने लड्डू हैं उसमें, कितने दिन कट जाएंगे
एक एक कर खाया तो काफी दिन चल जाएंगे। एक लड्डू खाऊंगा, पानी पी लूंगा। संतों का भोजन होता है जी लड्डू, कई दिन चल जाते हैं, खराब नहीं होते। बुना उधेड़ी में लड्डुओं की, हम रास्ता फिर भूल गए। गलत रास्ते पे चले गए, लड्डू की खुशी में भूल। जाना था किसी और मगर और दूसरे चले गए, जंगल में फिर भटक गए। फिरे भटकते जंगल जंगल, सूरज अस्त हुआ अब का। अच्छे से पूजा पाठ करा के खुशी खुश करके जाना था, ताकि अच्छे से दक्षिणा मिले। उस चक्कर में थोड़ा लेट भी हो गया कि कोई नहीं, ये दक्षिणा अच्छे से दे, पूजा बढ़िया से कर देता हूँ। उस चक्कर में थोड़ा सा दोपहर हो गई, वरना सुबह ही हो जाती पूजा। वहां थोड़ी लेट हो गई, अभी भटकते भटकते हो गया अंधेरा। किंतु रास्ता ना मिला हमको, सूर्य तो अस्त हो गया लेकिन रास्ता नहीं मिल रहा। उर उपजाया डर बेडब का, अब फिर से डर लगा। रात हो गई है तो जंगल में, किधर जाएं और किससे पूछे, कोई नहीं जंगल में अब। कल की तरह आज फिर फंस गए, क्या बीतेगी हे भगवान। निकले टाइम से थे लड्डू की खुशी में, इधर उधर गलत रास्ते पे निकल गए। छोटे तो हैं, कितनी छोटी तो आयु है, क्या करें, भटक गए। इतनी छोटी आयु में इतना नहीं कष्ट उठाना चाहिए था उन्हें, जितना उनको उठाना पड़ रहा है। लेकिन अब आ गया। हे भगवान कह रहे, अब क्या करें। कुछ ही दूर गए होंगे कि दिखा हमें एक इंसान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राज श्यामा जी बोलना पड़ेगा, राज श्यामा, राज श्यामा। राज जी को पता था भाई मैं यही था, रात गया नहीं मैं। दूसरा भेष बदल कर आए, देखिए गेटअप चेंज है अब की बार राज जी का। देखा निकला एक गडरिया, क्या महाराज जी क्या कह रहे, गडरिया था। देख लिए अलग अलग गेटअप में धनी आ रहे हैं रूप को लाड करने के लिए, हैं? गेटअप चेंज। राज जी वेट कर रहे थे, मुझे पता था तुझे मेरी जरूरत पड़ेगी। ताऊ का कामयाब नहीं होने दूंगा मंसूबा, चिंता ना कर, मैं तेरे सर पे खड़ा हूं। कितनी बड़ी शक्ति है, किसी को क्या पता। उससे बड़ी शक्ति लाओ तो हमारा कुछ बिगाड़ पाए कोई। देखा निकला एक गडरिया, किसी गांव से आता था। पता नहीं कहते महाराज जी किसी गांव से आता था। जब हमने उससे पूछा तो खाज जड़ोदे जाता था। कहा जाना था, जहां महाराज जी का गांव था। अब बाल्य अवस्था में अज्ञानता में समझ ही नहीं आ रहा कि जहां मुझे जाना होता है वही व्यक्ति इतनी रात को मिलता है जिसको दिशा में जाना है। जान जाते तो पकड़ लेते ना कि श्री राज ही तो है, उसी दिशा में क्यों जाना वाला मिलता है। पूरी रात में पूरे जंगल में एक ही व्यक्ति मिलता है और उसको वहीं जाना है जहां तुम्हें जाना। अब तो समझ जाओ श्री राज है। जाता था, साथ साथ हम हो गए उसके, खास हमें घर पर छोड़ा। गांव में भी नहीं छोड़ा मेरे राज ने, प्यार है हम उसका। घर तक छोड़ा, खास कहते हैं, गेट तक। छोटी उम्र है ना, पहुंच गया तू, चल अब जाता हूं, चिंता ना कर, मैं हूं, डरने की बात नहीं है। खास हमें घर पर छोड़ा, सुना ताऊ ने मैं आ पहुंचा। हटा ना रास्ते का रोक करे यार। हर बार कोई आ जाता है, हर बार कोई आ जाता है, मेरे तो रोड़ा हट नहीं रहा। पश्चाताप, अब ताऊ जी को इतना ही दुख नहीं था और भी पश्चाताप था। 19 रुपए गए, पश्चाताप हुआ बहुत तेरा लड्डू और दक्षिणा पर। ये भी नहीं हटा और पैसे भी गए। बेचारे कितने दुखी हो रहे ताऊ जी। कर ही क्या सकता था ताऊ, पड़ा बैठना पछता कर। पछता के बैठना पड़ा, हमें तो राज जी ने जंगल पार करा दिया। महाराज जी कह रहे, दिया सहारा एक ने हमको पूरा आन, उतर नहीं सकता कभी बुआ का एहसान। अब यहां पर क्या हुआ, बुआ जी आ जाती है। अब महाराज जी 15-16 वर्ष की आयु के हो गए हैं। यहाँ पर बुआ जी इनको पालन पोषण करती हैं। यहां से चौथी लहर शुरू हो रही है। अपना जान हमें बुआ ने निज बेटे सा नेह किया। राज जी ने कहा भाई हो गई परीक्षा, ठीक है। अब बुआ के हृदय में डाली ममता,
कोई नहीं करता सिवाय हमारे श्री राज के सुंदर साज जी। जो भी कोई रिश्ता, जो भी कोई व्यक्ति हमसे अच्छा बात प्रेम स्नेह करता है वो धनी है, समझिए इस बात को। डायरेक्टर की कलम चलती है कि इस झंडू दत्त के साथ अच्छा व्यवहार करो, तो व्यक्ति सामने से ऐसा करता है। नाटक कहाँ चल रहा है? राज्य के दिल में ना। ये तो हमारी गलती है ना कि बुआ अच्छी है, पिताजी अच्छे हैं, माताजी अच्छी हैं, ये कर रहा है हमारा, वो कर रहा है। कौन कर रहा है? स्वयं श्री राज। कि खेल किसके दिल में चल रहा है? धनी के दिल में तो चल रहा है। ये सारे किरदार उन्हीं के तो रचे हुए, तो कौन कर रहा है? धनी कर रहे हैं। ये याद रखिएगा। जितना इस बात को याद रहेंगे उतना खेल से परे रहेंगे। ये मैं इस प्रसंग में बहुत बड़ा आपको ब्रह्म ज्ञान दे रहा हूं। ये सारे किरदार डायरेक्टर के लिखे हुए हैं, वैसे ही कर रहे हैं जैसा राज्य चाह रहे हैं, डायरेक्टर चाह रहा है। ठीक है? तो अगर ताऊ जी बुरा कर रहे हैं, बुआ जी अच्छी कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं सब श्री राज है। तो हमारे साथ जो भी कोई अच्छा करे बुरा करे, धनी के ऊपर ही नजर रखना है। बड़ी बड़ाई उन हाथों की पाल पोस कर बड़ा किया, नारी ही साक्षात स्नेह की परम मूर्ति मानी जाती। तो उन्होंने पाल पोस के इनको बड़ा कर दिया। बुआ ने एक दिन स्वयं करके अलग विचारा, अगर बैठाकर पास में पूछा यूं पुचकारा। बुआ जी ने बड़े प्रेम से पास बुलाकर एक दिन बड़े प्यार से पूछा, क्यों बेटा, कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का। बुआ जी कहती मुझे शुबा है कि कहीं ना कहीं बेटा यहाँ घर में ना गड़ा धन है। पहले जमाने में बैंक वंक तो होते नहीं थे सुंदर साज जी। घर में कुछ सोना चांदी रखना है तो क्या करते थे लोग? मिट्टी खोद के घर धन को दाब कर छुपा दिया करते थे कि घर में चोर डाकू आए कुछ भी हो तो उन्हें मिले ना। तिजोरी वजोरी कुछ होती नहीं थी पहले समय में, यही सब हुआ करता था। तो बुआ जी कहती बेटा मुझे उम्मीद है कि कहीं ना कहीं वो है तुम्हारे पास पुश्तैनी, तुम्हारे पिताजी को मिला था या माताजी दहेज में लाई थी, वो है कहीं ना कहीं, तो उसको पता करो, ढूंढना है हमने। बड़े प्यार से पूछती हैं, क्यों बेटा, कुछ तुम्हें पता है, हमें शुबा है कुछ धन का, मरते वक्त दिया हो कोई पता तुम्हें घर आंगन का, कि घर में जो आंगन है इसमें कहीं कुछ बताया हो माता जी ने, तुम्हें इलम हो तो बतला दो, काम तुम्हारे ही आएगा। बुआ जी कहती तुम्हारे ही काम आएगा, अगर कहीं थोड़ी भी शक हो खोदेंगे मिल जाएगा। दीवा वीवा कहीं जलाती हुई अगर माँ देखी हो, क्योंकि पुराने लोग क्या करते थे, वहीं दिया जलाते थे जहां धन दाबा होता था, ताकि याद रहे, रोज वहीं दिया जला दिया करते थे, प्रकाश रहे कि कोई अगर लेके जा रहा है तो दिख जाए, वहां अंधेरा ना हो। अगर माँ देखी हो, मुझे भरोसा है पूरा तुम, हमें जगह वह बतला दो। तो महाराज जी कहते कभी कभी देखा है माँ को, दीवा वहां जलाती थी, वो इशारा किया उस तरफ, जब हम पूछा करते थे क्या है, वो हमको धमकाती थी। बुआ उसी जगह ले करके पहुंच गई हमको तत्काल, कुंडी वुंडी बंद करी बाहर से, नहीं तो ताऊ, मुझे तो जब ये प्रश्न पढ़ रहा था मुझे डर था ताऊ जी आ जाएंगे छीन के ले जाएंगे। मैंने कहा ये अच्छा किया, कुंडी बंद करो पहले, सबसे पहले, नहीं तो ताऊ बड़ा जालिम है, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों खोस के ले जाएगा। बुआ महिला है क्या कर लेगी, है? मैं कहा कुंडी लगाओ पहले, सही किया आपने, है? फिर ढूंढो, कुछ उम्मीद तो जाग रही है लेकिन पहले ताऊ जी से बचाओ। कुंडी बंद करी बाहर की, जब खोदा तो निकला माल, 1500 रुपयों से छोटा भरा हुआ था एक घड़ा। एक घड़ा था उसमें 1500 रुपए निकले। बुआ अति विभोर हो उठी, मैं भी खुश हो उछल पड़ा। मुझे छोटे से महाराज जी देखे उछलते कूदते पूरे आंगन में, ओ मिल गए। 1500 रुपए बहुत होते थे उस जमाने में, जहां 19 रुपए की कीमत थी वहां 1500 रुपए मिल गए हैं। तो महाराज जी कहते भाई मैं भी उछल ही पड़ा है। समझा कर बुआ यूं बोली, खबरदार जो कही किसे, किसी को नहीं कहना है, जैसे तैसे यही तो है, तुम पे दौलत रही सही। घर कुनबे के जिसको देखी,
ठग ही ठग हैं बसे हुए, सब ठग हैं, किसी को ना बताना बेटा अपना समझ के है। ठग लेंगे सारों को पल में, रह जाओगे फिर धसे हुए, फिर इसमें गरीबी में धस जाओगे। यह पैसा तुम दोनों के ब्याह में काम आ जाएगा, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएगा। पहले क्या समय में सोचते थे ना भाई, किसी तरह पहले तो कम उम्र में शादी हो जाया करती थी। मेरी दादी की 13 वर्ष की आयु में शादी हो गई थी। अब तो महाराज जी तो 15-16 वर्ष के हो गए हैं। तो बुआ पहले क्या करते थे, शादी कर दो लड़के की, कुछ दहेज ले आती थी लड़की हैं, फिर ससुराल स्ट्रांग मिलता था तो वो भी भाई घर में दे ही देंगे, कुछ दाल रोटी कुछ ना कुछ, माता पिता आते आते घर में अनाज दिला देंगे, तो शादी हो जाएगी, दुख कट जाएगा। बुआ कहती है शादी के काम आएगा, बढ़िया हो गया। थोड़ा बहुत तो क्योंकि कराना पड़ता ना लड़के वालों को भी, तो कहते ये पैसे से अब तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है, बिगड़े हुए काम सब इस धन से बन जाएंगे। बुआ सहज दयालु ही थी, था अपने पर प्यार बहु, अब पैसे से हाथ खुले कुछ, पहले थे लाचार बहुत। ठीक है, राज जी ने थोड़ा कष्ट कम कर दिया। बुआ कभी यहां रखती, कभी साथ घर ले जाती। कभी बुआ जी यहाँ आकर रहने लगी इनके पास, तो कभी भाई घर में उनको भी अपने काम पड़ता है, तो कभी अपने साथ अपने घर ले जाती। लेकिन अब जो कष्ट था वो दूर कर हो गया काफी। यथा समय अपने पल्ले से भी सहायता दे जाती। कभी जो बेचारी को कहीं से कुछ मिल जाता, पति से कोई 2-4 रुपए हाथ लगते, तो वो भी दे जाती अपने पल्ले से। हम छोटो छोटो की मंगनी पहले ही थी हुई, पहले से रिश्ते मांग लिए जाते थे ना, रिश्ते तय कर दिए जाते थे छोटी उम्र में कि भाई मेरे घर लड़का हुआ है, तुम्हारे घर लड़की हुई है, तो रिश्ता तय हो गया, चलो। क्यों ना इस दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें। तो ऐसे हो कहते हुई थी पहले से। पिता जब धाम चले गए तो मंगनी वंगनी छूट गई, अभी कौन निभाएगा, कौन करेगा इनके घर में अब शादी। बुद्धिदास के लिए जो कन्या कही गई थी पहले तय, जो बुद्धिदास जी के लिए तय की गई थी, वह संबंध हुआ विच्छेद, किया गया हमसे तय। अब ये उनसे उनकी शादी कर दी गई थी। एक तीसरी लड़की बुद्धिदास को कर दी, मेरे उनकी एक और बेटी थी, उनकी बुद्धिदास जी से कर दी। एक मंडप में हम दोनों की शादी उन लोगों ने कर दी। छोटे छोटे गुड्डा गुड्डियों की शादी कर दी गई। दुल्हन वही हमारी दुश्मन, बैठा दी घर में लाग। अब महाराज जी ऐसे लिख रहे, मैं क्या बोलूं। डे 1 से उनको दुश्मन लगी दुल्हन। मुझे ऐसा लगता है घर से थोड़ी समृद्ध होगी, बोलने में थोड़ी तेज होगी, आगे चल के तो पता लगा ही है। जब महाराज जी वापस भी आते हैं तो खूब अपशब्द बोलती थी। लेकिन सिर्फ इतनी बात नहीं होगी, दुल्हन वही हमारी दुश्मन। कैसे संबोधित कर रहे हैं महाराज जी, कह रहे दुल्हन वही हमारी दुश्मन। बैठा दी घर में लाके, दहशत सी लगती थी हमको उसे देखकर अंतर में। मुझे ऐसा लगता है केवल व्यवहार की बात नहीं होगी, एक ब्रह्मात्मा का जो उद्देश्य है वो बहुत बड़ा है श्री राज जी को प्राप्त करने का। तो अंतस्करण कहीं ना कहीं जान रहा था कि ये बाधा होगी। अगर इसके प्रेम में पड़ा, मोह में पड़ा, तो ये मेरे ख्याल से महाराज जी उस माया के लिए कहना चाह रहे हैं। व्यक्ति कोई दुश्मन नहीं होता हमारा। दुश्मन कौन होता है? हमारा मोह हमारा दुश्मन है। हमारे 5 दुश्मन है, हमारे भीतर रहते हैं, कहीं बाहर नहीं है। याद है कौन कौन से वो 5 दुश्मन, 5 चोर? काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार। तो महाराज जी किससे डर रहे? अंदर वाले दुश्मन से, कि कहीं मोह ना हो जाए मुझे इससे, और जो मेरा परमार्थ का मार्ग है वो कहीं ना छूट जाए। और जीवन में अगर डरना तो अपने आप से ही डरना सुंदर साथ जी, बाहर किसी से न डरना। बाहर तो माया ललचाएगी, रिझाएगी, प्रेम गीत सुनाएगी, वादे बड़े बड़े करके जाएगी, लेकिन देगी धोखा ही। उसकी गलती नहीं है, वो वही कर रही है जो राज्य का आदेश है। तुम खुद से डरना कि मेरे पांव ना फिसले।
प्रेम व्यवहार सभी से करना, लेकिन प्रेम एक श्री राज जी से। कर्तव्य घर के सारे पूरे करो। कई सुंदर साथ कहते हैं भाई हम घर छोड़कर आश्रम आना चाहते हैं, वहां 50 लोगों का करना पड़ेगा, यहाँ 5 का कर लो। नहीं, जो मोमिन श्री जी के साथ चले वो 5000 का कर रहे हैं, आपको घर में 5 का करने में क्या समस्या? तो बाहर कोई दुश्मन नहीं है, बाहर सेवा तो करिए, लेकिन मोह नहीं करना है। मोह और प्रेम में क्या फर्क है? प्रेम जो होता है वो अरस परस होता है और वो श्री राज से ही होता है सिर्फ। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, प्रेम ब्रह्म दो एक है, दो दुनी में ना है। सुख व्यास कहे भागवत में, प्रेम न त्रैगुण पास। अब त्रैगुण पे नहीं है तो उनके जीवों में कहां से आएगा? तो यहां क्या है, अरस परस कभी होता ही नहीं, यहां मोह ही होता है। प्रेम सिर्फ श्री राज से ही हो सकता है सुंदर साहब जी। तो महाराज जी कहीं ना कहीं अपने आप से, अपने दुश्मन से डरते थे कि कहीं मुझसे मोह ना हो जाए। उसी की बात ये कहना चाह रहे हैं मुझे लगता है। ज्यादातर बाहर रहते, अब घुसते कभी कभी घर में, बहाने से ज्यादातर बाहर ही रहते। ये प्रसंग सुन के मुझे किसी सुंदर साथ की भी याद आ गई कि ज्यादातर बाहर रहते, घुसते कभी कभी घर में, प्रेम लगा बढ़ने अब अपना रामायण सुख सागर में से। अब क्या हो गया हृदय में? देखिए यही होता है बात, ऊर्जा को सही दिशा देना बहुत जरूरी है। कम उम्र में ऊर्जा ज्यादा होती है, धीरे धीरे झरना जो है वो शुष्क होता जाता है एक एज के बाद। कि ठीक है, आदमी किस में आ जाता है? सर्वाइवल मोड में आता है, यार खाने को रोटी तो है, पहनने को कपड़ा है, सर पे छत, और क्या करना, पशु तुल्य हो जाता है। या तो उससे भी बुरा हाल हो जाता है। लेकिन जब ऊर्जा पूरी है ना, तो महाराज जी ने क्या किया, वो बचा ली, संसार में नहीं लगाई, वहां भय रखा और उसको कहाँ लगा दी? भक्ति भय और ज्ञान में। देखिए यूं कहो शास्त्र में नहीं कुछ, शास्त्र में है सब कुछ। जीव अकल की क्या, जिसकी तुच्छ बुद्धि वो नहीं ले पाएगा। नहीं तो मैंने रामायण अध्ययन करी, जब महाभारत अध्ययन करी, भागवत अध्ययन करी, या कोई भी धर्म ग्रंथ, मुझे तो सब में बड़ा सुख आता है। हर एक से मुझे मेरे राज्य की याद आती है। मैं कोई सत्संग भी सुन लूं, किसी गुरुजन का, किसी का भी, कहीं का भी, चाहे कोई राम भक्त हो, चाहे कृष्ण भक्त हो, चाहे कोई हो, वही तो हम हनुमान जी इतने प्रिय लगते हैं। जैसे हनुमान जी भगवान से प्रेम करते हैं, जैसे उनके अंदर, मैंने आप लोगों को पीछे सुनाया था ना वो प्रसंग, जब लव कुश ने क्या कहते हैं, अश्वमेघ यज्ञ पकड़ लिया, का घोड़ा पकड़ लिया और एक एक करके सबको परास्त करते गए। क्या कहते हैं, लक्ष्मण मूर्छा को प्राप्त हो गए हैं, सुग्रीव मूर्छा को प्राप्त हो गए, क्या कहते हैं, और सारे बाहुबली सब खत्म, सब लव कुश ने धराशाही कर दिए। तो अब हनुमान जी की बारी आई। अब लव कुश के ऊपर जो कवच था वो सीता जी का था, माता का कवच था, वो भेद नहीं सकते थे। राम से बड़े तो सीता ही है ना, राम के बाद तो सीता ही है, उनके आगे किसकी शक्ति चलनी थी? सती की शक्ति थी। वो कवच बचा लेता था उनको, और सामने वाले को हराते जा रहे थे लव कुश। तो हनुमान जी ने क्या किया? बुद्धि लगाई। रामायण में बड़ा सुंदर वर्णन आता है, हनुमान कहते हैं कि छवि देख के तो मुझे अपने प्रभु की याद आ रही है, इनकी, इन बालकों की छवि देखकर तो मुझे अपने प्रभु की याद आ रही है। तो इनसे लड़ने से पहले क्यों ना कुछ समझदारी का काम करें। और क्या बोलते हैं हनुमान जी हाथ जोड़कर, कि अगर मेरी भक्ति सच्ची हो, अगर मैंने एक शिशु की तरह भगवान आपकी पूजा की हो, भक्ति की हो, तो मुझे इनके माता पिता के दर्शन दे। तो लव कुश के ऊपर भगवान राम सीता के दर्शन होते हैं हनुमान को। वहीं पे सरेंडर कर दे, कह रहे युद्ध युद्ध छोड़ो, मैं तो बंदी हूं आपका। अब राम भी आते हैं, देखे हनुमान, सब तो मूर्छित है, हनुमान बंधे हुए हैं। कह रहे हनुमान तुम्हें क्या हुआ? कह रहे प्रभु मुझे ना बोलो, आपस में बात कर लो। मैं क्यों लीला भंग करूं? कह रहे हनुमान तुम्हें शोभा देता, इतने परम परोपकारी, तुम इतने परम वीर हो, ऐसे बंधे हुए बच्चे की तरह बैठे हुए हो। कह रहा प्रभु मैं इनका बंधक हूं, मैं इनका वो, अब इनके नौकर हूं, मैं कुछ नहीं कह सकता, अपने आप बात करो। अपने आप साइड हो जाते हैं। क्यों लड़के, क्यों मूर्छित होना, क्यों परेशानी मोल लेनी, है ना? तो हर चीज से कुछ ना कुछ मिलता है। सुंदर साथ जी, मैंने जब ये प्रसंग रामायण का पढ़ा तो मैंने कहा हम कभी अपनी ईमानदारी, हम में कितनी ईमान,
कभी हमें ऐसी ईमानदारी हो कि हम भी राज्य को बोले कि अगर हमारा हृदय शिशु की तरह मैंने आपके अगर ईमानदारी से भक्ति की हो तो मुझे युगल स्वरूप के दर्शन हो। हमारा है वो दावा, जैसे हनुमान जी कह रहे हैं, है ना? तो हर एक चीज से अच्छी चीज मिलती है हमेशा ना। देखिए ज्ञान में, सत्संग में कुछ अच्छा मिलता है, प्रोडक्टिव मिलता है, सही दिशा मिलती है, कहीं से भी कुछ भी हो। तो महाराज जी अब क्या करें, कहते कि हमारा रामायण में और सुख सागर, रामायण सुख सागर में हमारा जो प्रेम बढ़ने लगा, चढ़ने लगी मन में चर्चा, स्वाद बड़े हमको आते। अब उनको स्वाद आने लगा चर्चा में। देखिए ना तुलसीदास जी की भी तो कितना सुंदर प्रसंग है ना। ये तो दीवाने थे अपनी पत्नी के, और इतने मंत्र मुग्ध थे उनमें कि उनके विवाह के बाद एक दिन के लिए जैसे लड़की जाती है माता पिता के घर तो रह ही नहीं पा रहे, और वो लाश को नाव समझकर बैठकर आ गए बहती हुई लाश को नदी में। कह रहे वाह, नाव भी तैयार है, मैं आ गया तेरे पास, और सर्प को रस्सी समझकर चढ़ गए। और पत्नी के जब सामने जाते कहते देख मैं आ गया, तो शर्मिंदा करती है पत्नी, कहते इतना प्रेम एक स्त्री से, इस झूठ के तन से अगर सत्य से किया होता, परमात्मा से किया होता, कहां के कहां पहुंच गए होते। चोट लग गई तुलसीदास जी को। और महाकवि, महायोगी, महा ऋषि तुलसीदास बन गए। तो सही दिशा मिल जाने पे काम बन जाता है। तो अब ये वैराग्य, ये चर्चा जो है महाराज जी के हृदय पर चढ़ने लगी। 15 वर्ष आयु तक हमने रामायण को कंठ किया, सुन सुन के। अब ये 15 वर्ष की आयु निश्चित हो गई ना, 13, 14, 15, 2 वर्ष हो गए। माता जी गुजरे 13 वर्ष में, 15 वर्ष में अब ये विवाह हो गया। सब नोट करते जाएंगे पॉइंट्स, छोटे छोटे बुलेट पॉइंट्स, तो महाराज जी की टाइमलाइन हमें थोड़ी सी हाथ में रहेगी। पाठ निरंतर करते रहते पर हमको वैराग्य हुआ। तो यहां से महाराज जी के हृदय में वैराग्य आने लगा। अब यहां से जीवन उनका एक अलग मोड़ लेगा। माता पिता का दुख देख लिया जाने का, उसके बाद ताऊ जी का प्रकोप भी सह गए। कई उनको खत्म करने के जो उन्होंने अटेम्प्ट्स किए। अब बुआ जी भी आ गई, उनका प्रेम स्नेह ने जो था ना, तपती धूप में बारिश का काम करके उससे थोड़ा शीतलता आ गई जीवन में, और विवाह हो गया। कल हम देखेंगे कि किस कारण, क्या कारण बना जिस कारण महाराज जी घर को छोड़कर अक्षरातीत की खोज में निकलेंगे। कोई ना कोई बहाना बनना होता है, वो क्या बहाना बना हम कल जानेंगे। उसके बाद जब वो खोज में निकलते हैं तो आगे क्या क्या विपदाएं आती हैं। ऐसा थोड़ी कि राज्य चाहिए तो राज्य मिल गए, उस रास्ते में भी कई कई कठिनाइयां आती, वो भी हमारी दौलत है। जो धनी को पाने के लिए हम कष्ट उठाते हैं वही हमारा श्रृंगार है, वही हमारी कमाई है जीवन की, वही पूंजी होती है। तो वो क्या क्या कष्ट आया वो हम कल जाने। ठीक है, इतना ही स्वीकार कीजिए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की।